दोस्तों, मैं हूं कीर्ति वर्मा और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। आप और मैं हम सब जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास स्वर्णिम है। हमारे इतिहास को स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। तो चलिए आज हम इस स्वर्णिम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने इतिहास को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और इसे सीरीज में ही पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी कि आपका कोई भी टॉपिक कहीं से भी ना छूटे। तो शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय इतिहास। बच्चों, हम भारतीय इतिहास को, जैसे कि हम इतिहास को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, उसी तरह हम भारतीय इतिहास को भी 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेंगे। प्राचीन भारत, जिसे हम इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया कहते हैं, मध्यकालीन भारत, जिसे हम मिडवेल इंडिया कहते हैं, और आधुनिक भारत, जिसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। अब कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि ना इतिहास बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों है? वो सोचते हैं कि सालों को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, कि हम इसमें तारीखों को कैसे याद करेंगे, कैसे हम सालों को याद करेंगे कि किस साल में कौन सी घटना घटित हुई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक तो जब हम पढ़ते हैं तो वो ध्यान से पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात, जब हम इतिहास पढ़ें तो हम उस इतिहास को पढ़ते टाइम उसी समय में चले जाएं जिस समय का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम मान लेते हैं कि भारत एक इंसान है। जैसे कि हम सब एक इंसान हैं, वैसे ही भारत भी एक इंसान है। तो भारत की अब तक की एज के लिए, और जो उसका पीछे की एज है, जैसे कि उसका बचपन है, उसकी किशोरावस्था है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। हम मान के चलते हैं कि भारत एक इंसान है। तो हमने मान लिया कि जब से भारत की शुरुआत हुई है, तब से लेकर जो उसका बचपन बीता, उसको हम प्राचीन भारत मान लेते हैं। और जब उसकी टीनेज स्टार्ट होती है, वहाँ से हम इसको मध्यकालीन भारत मान लेते हैं। और इसके बाद जब टीनेज समाप्त होती है और उसकी मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर अब तक जो है उसे हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। तो हम पहले अब इनकी समय सीमा को देखते हैं कि कौन सा काल कब से कब तक रहा है। प्राचीन भारत भारत का इतिहास, जब से भारत शुरू हुआ है, जब से भारत का इतिहास सामने आया है, तब से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को प्राचीन भारत कहते हैं। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। 712 ईस्वी से लेकर 18वीं सदी तक के समय सीमा को मध्यकालीन भारत कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक भारत, 18वीं सदी से लेकर अब तक जो अब समय चल रहा है, वहाँ तक के काल को आधुनिक भारत कहा जाता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हमारा एंशिएंट इंडिया का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इस टॉपिक पर जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत को एक उपमहाद्वीप व प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो हमें पहले समझना होगा कि उपमहाद्वीप क्या होता है, और उससे हमारे देश भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश को उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक महाद्वीप के सभी गुण विद्यमान हैं। जैसे कि महाद्वीप एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, और उसके किसी भाग में पर्वतीय भाग ज़्यादा होता है, किसी देश में मरुस्थलीय भाग ज़्यादा होता है, किसी देश में मैदानी भाग ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह हमारे देश भारत में भी कहीं पर पर्वतीय भाग है, कहीं पर मरुस्थलीय भाग है, कहीं पर पठारी भाग है, और कहीं पर मैदानी भाग है। इस वजह से भी हम इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि जैसे कि एक महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, और उन सभी देशों में बहुत सारी जातियों, जनजातियों व धर्मों के लोग निवास करते हैं, उसी प्रकार भारत में भी विभिन्न प्रकार की जातियों, जनजातियों व धर्मों के लोग निवास करते हैं। जैसे कि
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि और विभिन्न प्रकार की बोलियां व भाषाएं भी बोली जाती हैं। भारत में जितनी भाषाएं व बोलियां हैं, जितने धर्म हैं और जितनी जातियां और जनजातियां हैं, उतनी शायद ही दुनिया के किसी भी देश में हों। इसी कारण से हम भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि भारत महाद्वीप जितना बड़ा तो है नहीं, लेकिन उसमें महाद्वीप होने के सभी गुण विद्यमान हैं, इस कारण हम इसे महाद्वीप कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब भारत प्रायद्वीप क्या है, तो पहले हमें समझना होगा कि प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या है। प्रायद्वीप उस भूखंड को बोला जाता है जिसकी सीमाएं तीन तरफ से पानी से जुड़ी हुई हों। यानी कि मान लो यह कोई स्थलखंड है, ये हमारे देश का रफ स्केच मैंने तैयार किया है। इसकी तीन सीमाएं समुद्र से लगती हैं। जब हम वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी है, साउथ में जाएंगे तो इंडियन सी है और ईस्ट में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल है। जिस कारण से भारत को एक प्रायद्वीप बोला जाता है। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जिसकी सभी सीमाएं पानी से लगती हों, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में भारत। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं कि भारत का इंट्रोडक्शन क्या, भारत का परिचय क्या है। तो उसे पढ़ने के लिए आपको पता है कि हमने माना था कि भारत भी एक इंसान है। तो अब भारत का जन्म हो चुका है, तो अब नामकरण की बारी आती है। आप सबको पता है जब भी किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो पहले उसका नामकरण ही किया जाता है। तो अब नामकरण कैसे किया जाता है? उसका एक सही नाम होता है, उसके बाद उसके निक नेम भी दिए जाते हैं। तो भारत को भी अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इंडिया, ब्रह्मवर्त, भारत। अब हम देखेंगे कि देश का नाम भारत क्यों रखा गया। अब हम जानते हैं भारत का नाम भारत इसलिए रखा गया क्योंकि यह एक भरत नामक कबीले के नाम पर है। भरत नामक कबीला जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में यहाँ पर निवास करता था, यह एक बहुत प्राचीन कबीला है। इसका जो नायक था उसका नाम भरत था, जिसके नाम पर इसका नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद में भी इस कबीले के बारे में बताया गया है। अभी दूसरा नाम है हिंदुस्तान। अब हम देखेंगे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मध्यकालीन लेखकों ने किया। जो मध्यकाल में मिडवेल टाइम में इंडिया के जो लेखक हुए थे, जिन्होंने रचनाएं रची, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हिंदुओं की अधिकता के कारण भी दिया हो सकता है। आर्यवर्त, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यवर्त का नाम दिया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम आर्यों के वंशज हैं और आर्य हमारे पूर्वज हैं, जिसके कारण आर्यों का निवास स्थान भारत था। इस वजह से इसका नाम आर्यवर्त भी रखा गया। अब आता है इंडिया। अब हम सोचते हैं कि इंडिया तो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया होगा, भारत का नाम इंडिया तो अंग्रेज़ों ने दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग ईरानियों व यूनानियों ने किया। जो ईरान और यूनान के लोग थे, उन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। अब क्यों दिया, कैसे दिया, वो देखते हैं। इंडिया इंडस शब्द से निकला है। इंडिया इंडस शब्द से निकला। अब ये इंडस क्या होता था? जो यूनानी थे वो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे और हमारे प्राचीन आर्य सर्वप्रथम सिंधु नदी के आसपास के इलाके में ही आकर बसे थे, जिस कारण सिंधु नदी को इंडस और वहाँ बसने वाले लोगों को इंडियन बोला गया और उस स्थान को इंडिया कहा गया, जिस कारण हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। इन नामों के अतिरिक्त भी कुछ नाम हैं जिनका प्रयोग किया जाता है भारत के लिए। प्राचीन भूगोलवेताओं ने भारत के लिए चतुस्थान संस्थितम शब्द का प्रयोग किया। जो प्राचीन काल में जो भूगोलवेता थे, ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चतुस्थान संस्थितम। अब ये क्यों किया, अब ये देखते हैं। हम देख सकते हैं हमारे देश की आकृति चतुर्भुज के आकार की है, एक चतुर्भुज की तरह है, जिस कारण इसकी आकृति को देखते हुए प्राचीन भूगोलवेताओं ने हमारे देश को क्या नाम दिया? चतुस्थान संस्थितम। इसके अतिरिक्त भारत को इसकी मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष कहा गया। हम जानते हैं कि हमारे देश को इसकी एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर
विभिन्न धर्मों, जातियों, जनजातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, धर्म हैं जो शायद ही किसी देश में हो, और उनमें एकता भी पाई जाती है, जिसके कारण हमने भारत को भारतवर्ष कहा। और भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया। पाणिनि एक विद्वान था प्राचीन काल में, जिसकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में ही सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। अब मैं आपको एक नज़र में अपने इस सारे टॉपिक को बताती हूँ। इस टॉपिक में हमने बताया है प्राचीन भारत में भारत का परिचय। हम देखते हैं कि भारत के बहुत सारे नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया, ब्रह्मवर्त। इसमें हमने बताया है कि ये नाम क्यों पड़े, किस वजह से पड़े, किन ने हमें ये नाम दिए, किन ने हमारे देश को यह नाम दिए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना। अगली वीडियो में हम हमारे इतिहास के जो स्रोत हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में क्या था, कैसे लोग थे, कौन थे, क्यों थे, क्या काम करते थे, उनका पता लगे, उन स्रोतों का अध्ययन करेंगे, उन स्रोतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रोक दी।